साथियों नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था परसेंटेज का एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, जिसमें अचानक कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। आज हम लोग ठीक उसी के आगे, जहाँ पे कल ब्रेक हुआ था, उसी के आगे की क्लास शुरू करते हैं। आइए चलिए लेते हैं सवाल जहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ था, ठीक उसके आगे वाला। आइए, यहाँ पे कल लगभग 13वां क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 14 पर थे। क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप लोग। कह रहा कि एक आदमी अपनी आय का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, शेष का 25% व्यक्तिगत कार्यों पर और शेष का 20% दान करता है। यदि उसकी आय 25,000 रुपये हो तो अंत में उसके पास कितने पैसे बचेंगे या कितने रुपए बचेंगे। इस टाइप का सवाल हम लोगों ने पीछे किया था। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। बेस हमारा वही होगा कि हम लोग फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे 30%, तो 30% का जो 30% का मान है वो क्या होगा, जरा सा देखिए। 30% का मान होता है 3/10। उसके बाद 25% खर्च करता है। 25% का मान क्या होगा, 1/4 होगा। और यहाँ पे दूसरा है 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। अब जरा सा देखिए आगे क्या करना है। इसमें आगे ये करना है कि भाई 10 रुपये अगर उसकी आय थी, यहाँ पे देखिए 10 रुपये उसकी आय थी, 3 रुपये खर्च कर देता है, तो बचता कितना होगा, 7 रुपये। 4 रुपये उसकी आय थी और 1 रुपये खर्च करता है, तो 4 में से 1 खर्च किया तो बचा कितना होगा, बोलिए, 3 बचा होगा। इसमें देखिए कुछ भी नया नहीं है, कल हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। अब तीसरा पॉइंट में ये कहता है कि 5 रुपये आय थी तो 1 रुपये खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4। अब एक चीज़ और पकड़िए, यहाँ पे इस साइड से इस साइड में कुछ कटने लायक है, तो सबसे पहले उसको काट कर छोटा कर लीजिए। 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पे 10 और 5 का गुणा 50 हो जाएगा। यहाँ 7 का गुणा हो जाएगा, 7 और 3 का गुणा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 50 का मान सवाल में दिया हुआ है कितना, 2500 रुपये, 25,000 रुपये। तो देखिए 25,000 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी 500। 500 हुआ। मान निकालना कितने का है, 21 का। तो 21 का मान निकालना है तो इसको क्या करना है, 500 को 21 से गुणा करेंगे, 2 जीरो आएगा, 5 × 1 = 5, 5 दूना के 10, 10,500 रुपया इस प्रश्न का उत्तर होगा, ये वाला। तो आपने देखा कि ऐसे सारे सवालों को हम लोग फ्रैक्शन विधि का प्रयोग करके बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। वैसे इस सवाल को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। सूत्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है, एक्स मान के भी लगाया जा सकता है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखिए, इसके बाद इस सत्र का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले इस प्रश्न को आप लोग क्या करिए, बहुत इत्मीनान से आराम से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या 32,000 है। एक कस्बा था जिसकी जनसंख्या कितनी थी, 32,000 थी। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी भाई, 32,000 थी। देखिए इधर, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 32,000 थी। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 32,000 थी।
यदि 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? गुड क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्तमान में अभी हमारी 32,000 जनसंख्या है और 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो एक कॉमन सेंस तो दिमाग में काम करेगा ना कि जब भी उत्तर आएगी तो 32,000 के ऊपर ही आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे सारे विकल्प हमारे 32,000 के ऊपर क्या है? सबसे पहले ये देखिए 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 5 × 15 यानी 15% का मान 3/20 होगा। और ये 3/20 है यानी 20 से जनसंख्या 23 हुई होगी, फिर 20 से जनसंख्या 23 हुई होगी। ऐसा हम 2 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बात 2 वर्षों की है। अगर यही बात 3 वर्षों की होती तो हम इसको 3 बार लिखते। परसेंटेज मान पहले साल में अलग होता, दूसरे साल में अलग होता, तो उस हिसाब से फ्रैक्शन का मान निकालकर तब हम इसको आगे बढ़ाते। तो आइए यहां पर देखिए 20 का गुणा किया कितना हुआ भैया? 400। यहां पे कितना होगा? 23 529 होगा, 529 होगा। 23 का वर्ग, 23 का वर्ग करना भी चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए 23 का वर्ग निकालना है, 3 का वर्ग करिए 9 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 2 तिहाई 6 दूना के 12 होगा, यहाँ से 9 हुआ, यहाँ से 2 हुआ, 529 होगा इसका वर्ग। हालांकि इसकी ज़रूरत हम लोगों को नहीं थी, कोई बात नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब चलिए देखिए कह क्या रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या अभी जो है, तो अभी तो हमारा 400 आ रहा है, बढ़ने के बाद 529 हो रहा है, तो 400 का मान सवाल में दिया 32,000। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 = कितना, यहाँ पे लिखते हैं देखिए 4 का मान हमको दिया है 32,000, 32,000, तो 1 का मान 8,000 होगा। 1 का मान कितना होगा? 8,000। निकालना कितने का है? बोले भाई 529 का। 529 का मान क्या होगा? 3 0 तो आएगा ही, 3 0 तो आएगा ही। नो 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 नो, कहीं गड़बड़ हुआ। देखिए 400 का यहाँ तो 2 0 और कट जाएगा, 2 0 और कट जाएगा। 4/32, 529 का तो 80 का मान यहाँ पे 80 से गुणा करना है इसमें, तो 1 0 होगा। 8 9 72 के 2 हुआ, ये नहीं होगा। 8 9 72 के 2 हुआ, फिर 8 दूना के 16, 16 और 7, 16 4 20 और 3 23, हाँ 23 हो गया। हाथ में आया 2, 8 5 40 और 2 42, यानी कि ये होगा 42,320। एकदम सही जवाब है ये वाला, 42,320 होगा। थोड़ा सा देखिए काम यहाँ पे हमको डिस्टरबेंस ये समझ में आया कि भाई 400 की जगह हमने 4 का मान निकाला था, 400 बराबर इतना होगा तो ये 80 होगा, इसका मान इधर से गुणा कर देंगे, आपका सही रिजल्ट होगा। डोंट वरी, ये कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेरी गुड, ये भी जनसंख्या पर ही आधारित प्रश्न है। क्या कहता है जरा इसको पढ़िए। कह रहा किसी कस्बे की जनसंख्या में 2% वार्षिक वृद्धि दर्ज की जाती है। बहुत अच्छा है, 2% वार्षिक वृद्धि दर्ज की जाती है। यहां पे देखिए किसी कस्बे की जनसंख्या में 2% वार्षिक वृद्धि दर्ज की जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 65,025 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी? थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ी सी एक दिक्कत जरूर आएगी कि 65,000 जो 25 है इसको काटने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर देखिए 2% वृद्धि, 2% का मान क्या होता है? 1/50 होता है, यानी जनसंख्या 50 से 51 हुई होगी, 50 से 51 हुई होगी। बोलो हाँ, 50 से बढ़कर 51 हुई होगी पहले साल में।
50 से बढ़कर 51 हुई दूसरे साल में, तो टोटल वृद्धि क्या हुई? 2500। और इसको हम गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी से काट देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इन दोनों का मान बराबर दिया है कितने के? 65,025 के। पहले 51 से काट दीजिए, 1275 बार में कट जाएगा। फिर 51 से इसको काट दीजिए, ये आपका 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब एक का मान 25, एक का मान 25 है, तो 2500 का मान क्या होगा? 2500 का मान क्या होगा? 25 25 625, 625 पे 2 जीरो और, यानी 62,500। 62,500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ये होगा सही इसका। तो क्या देखा आपने यहां पे? ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमने कहा कि जब आप अभ्यास किए रहेंगे तो ये चीजें आसान होंगी। मैं ये भी जानता हूं कि आपको 51 का पहाड़ा नहीं आएगा, लेकिन अभ्यास करिए, ये चीजें बहुत आसानी से होने वाली हैं। एकदम बिल्कुल इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। मेरी एक एक बात सही हो जाएगी अगर आप क्या करेंगे, केवल अभ्यास कीजिए, केवल अभ्यास कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा सा पढ़ लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। कह रहा कि एक कस्बे की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी दर्ज की जाती है। अच्छा ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में था वृद्धि, इसमें क्या था? कमी था। यदि वर्तमान जनसंख्या 62,500 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? यहां पे देखिए 4% का मतलब क्या हुआ भाई? 4% कमी का मतलब ये हुआ 1/25, यानी जनसंख्या 25 से 24 हुई होगी। 25 से कितनी हुई होगी? 24 हुई होगी। 25 से कितनी हुई होगी भैया? चलो तुम ही जाओ। 24 हुई होगी पहले वर्ष में। बात यहाँ पे 2 वर्षों की है, 2 बार लिख लीजिए। 25 से 24 हुई होगी। ये हमारी वर्तमान है, ये वाली हमारी बात की है 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या। वर्तमान में दिया है 62,500, इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 625, बराबर दिया है। यहाँ पे आइए, कह रहा कि 625 का मान दिया है 62,500। एक का मान 1000, एक पर 2 जीरो, एक का मान 62,500, एक पर, ठीक है, एक बार में कटेगा, एक पर 1 जीरो, 2 जीरो हो जाएगा। कह रहा है कि भैया अब हमको बताइए कि ये जो 24 × 24 है, यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो 24 का वर्ग होता है 576। इसका मान निकालना है, तो 576 इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 जीरो इधर लग जाएगा, 576 यानी 57,600। कैलकुलेशन आपका तेज हो जाएगा। चीज़ों को बस पकड़िए कि कहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही परसेंटेज का काफी चर्चित और बढ़िया क्वेश्चन। देखिए कह रहा कि एक चीज समझिए, पहले एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं आपको यहां डिस्कस करूंगा कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। मतलब ये कि किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ेगा, पहले तो ये समझिए कि अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है,
5 किलो आप खपत करते हैं तो 5 × 5 = 25 रुपये आपका क्या होगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। प्राइस एक्सपेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंजप्शन भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पे एक चीज समझ लीजिए, अगर हम यहां पर एक बात पकड़िए कि अगर हम C का मान निकालते तो आप कहते कि ये E/P होगा, यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P होगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये कि कंजप्शन अगर बढ़ेगा तो प्राइस घटेगी। इधर चलिए, प्राइस अगर घटा कंजप्शन बढ़ा, प्राइस अगर बढ़ा कंजप्शन घटा, इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके, इस कॉन्सेप्ट का क्या करिए, प्रयोग कर लेते हैं और सवाल को देखते हैं। कहता है कि वस्तु की कीमत में, यहां पे थोड़ा सा मिटाएंगे, वस्तु की कीमत में प्राइस क्या हुआ ये पकड़िए। वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। चलिए, यानी 10% का मतलब यहां पे 1/10 होगा। प्राइस 10 से क्या हुआ 11। तो अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो इसका ठीक उल्टा कंजप्शन कर दीजिए, 11/10। एक्सपेंडिचर हुआ कितना, यहां पर भी 110 हुआ, यहां पर भी 110 हुआ। मतलब ये कि एक्सपेंडिचर हमको क्या करना, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए हम कंजप्शन में क्या किए, 11 से कम किए तब आए 10 पर। कितने की कमी किए, 1 पर। किस पे, 11 पे। गुणे 100 करेंगे तो गुणे जब 100 किया हमने तो पाया कि 9 सही 1/11% की हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। 9 सही 1/11 की हमको क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट में से है। इसको अगर आप पकड़ लेते हैं तो इस पे आने वाले बहुत सारे सवालों को मैं इस कॉन्सेप्ट पर ही करके दिखाने वाला हूं। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भाई क्या कह रहा है, जरा पढ़ लीजिए इसको। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण उसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाना चाहिए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखिए यहां प्राइस में 20% की कमी, 20 का फ्रैक्शन मान 1/5 होगा, 5 से प्राइस घट के 4 हो गई। तो कह रहा है कि भैया उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो कंजप्शन में हमने कहा 4 से 5 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सपेंडिचर पे। तो बढ़ाया कितना आपने, 4 से 5, 1/4 किया, गुणे 100 हुआ, दैट इज 20%, सॉरी 25%, यानी राइट आंसर। तो चीनी के मूल्य में अगर 20% कमी होती तो कंजप्शन को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। खर्च को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी खपत को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो 1/4 को यहां से देखिए, जब 4 से ये 5 हो रहा तो 4 से 5 होने में 1 की वृद्धि हुई। किसको बढ़ाया हमने, 4 को बढ़ाया। 1/4 गुणे 100 बराबर 25% की वृद्धि। इस तरह से आपने देखा कि परसेंटेज के सारे प्रश्न लगने वाले हैं और आप लोग थोड़ा सा धैर्य से देखिए। अब ये सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो। बेहतरीन क्वेश्चन है, माइंड कैलकुलेशन वाला है, इसमें कुछ भी है नहीं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम। इसको तो हम देखिए डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते थे कि कह रहा है ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो यानी ये 100 होगा तो ये 125 होगा। अब उल्टा कर दिया, कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से
कितने प्रतिशत कम? ठीक, कम तो है हमारा 25 से। किससे? बोलो भाई, ध्यान से पकड़ो। कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, तुलना हम कर रहे हैं किससे? ए से। तो 125 गुणे 100, 25 पंजे 125, 5 20 हम 100, दैट इज 20%। 20%। ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ भी नहीं करना, इस पर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये एक प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा उसमें, फिर अभ्यास का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 5% कम। चलिए हम जरा सा 5% का मान देख लेते हैं। 5% का मान होता है भाई 1/20। अब ए और बी को लाते हैं, कहता है कि ए की ऊंचाई बी से 5% कम है, 5% कम है बी से, यानी ये 20 रहा होगा तो ये 19 रहा होगा। क्लियर है? तो कह रहा है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? ए से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। ए से 1/19 गुणे 100, और 1/19 का फ्रैक्शन मान बताए थे आप लोगों को कि 5/19% होगा। एकदम सारी चीजें रोटेट होने लगती हैं अगर आप एक क्रम से चलेंगे, एक स्टेप पकड़ के चलेंगे। देखिए परसेंटेज बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप शुरू से उसको पकड़ के चलते हैं, बीच में से कूद जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। गुड। कह रहा किसी कर्मचारी के वेतन को 20% बढ़ाया गया, फिर उसके वेतन को 20% कम कर दिया गया। बेहतरीन। देखिए 20% का मतलब होगा 1/5, यानी पहले जो कर्मचारी था उसका वेतन 5 था, हमने बढ़ा के कितना कर दिया? 6 कर दिया। कह रहा फिर इस 6 को भी 20% कम कर दिए, यानी अब हम 5 से उसके वेतन को कितना करना चाहते हैं? 4। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि ये दोनों वेतन सेम होना चाहिए, क्योंकि बढ़ने के बाद मिला, फिर हम इसी वेतन को कम कर रहे हैं, तो इन दोनों को हमें समान करने की जरूरत पड़ेगी। इसको आप 6 से गुणा कर लीजिए, इसको 5 से गुणा कर लीजिए। 5 का गुणा यहाँ हो गया, ये 6 यहाँ किए तो 6 का गुणा यहाँ भी हुआ, यानी 25 से फाइनली हम पहुँचे किस पे? 24 पे। कमी हुई ना भैया, कितने की? 1 की। 1/25 गुणे 100, 1/25 का मतलब 4% की कमी की, यानी उसकी वेतन में जो कमी होगी वो 4% की क्या होगी? कमी हो जाएगी। अब इस सवाल को लगाने के और सारे तरीके, लेकिन मैं एक चीज को पकड़ के चल रहा हूं कि फ्रैक्शन अगर हमने यूज किया तो हर जगह इसका इस्तेमाल करें, फिर हम उसमें कोई चेंजिंग करने वाले नहीं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखिए इसको, एक बार पढ़िए इसको आराम से। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन है। चलिए एक बार इसको जरा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा कि एक कर्मचारी के वेतन को पहले 10% से बढ़ाया गया। एक कर्मचारी के वेतन को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसका वेतन 5% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? अब चलिए अच्छा, एक नए रूल का यहाँ पर भी प्रयोग कर लेते हैं। कह रहा कि 10% बढ़ाया गया, तो यानी XY रूल का इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, +-X +-Y +-XY बटा के 100। इस सूत्र का प्रयोग करिए, प्लस वृद्धि के लिए प्लस लीजिए, यानी 10% बढ़ाया गया +10, घटाया गया फिर उसका वेतन 5% -5 -10 × 5/100, यानी ये आपका कट जाएगा 5 दूना के 10, 2.5, 1 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5, यहाँ 0.5 आएगा। 10 में से 5 गया, 5 बचा, फिर 0.5 यानी 4.5% की क्या होगी?
कमी हो जाएगी। 4.5% की कमी नहीं, 4.5% की वृद्धि होगी, क्योंकि रिजल्ट ये जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये वाला सूत्र हमने यहां पर प्रयोग कर लिया। अब देखिए, ये सवाल हम फ्रैक्शन से भी लगा सकते थे। कैसे? देखिए, कह रहा है कि 10% घटाया गया, 10 से 9 किया, 5% कम किया गया। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 से 19 किया। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, चूंकि इन दोनों को क्या करना था, बराबर करना था। तो नियमतः यहां पे हम 9 का गुणा कर लेते, 20 का गुणा यहां कर लेते, 20 का गुणा यहां कर लेते, 20 दहा में 200, ये हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि हमने 9 का गुणा किया, 19, 9 का यहाँ 19 नवा 171 यहाँ हो जाएगा। 200 से हम यहाँ पे आ गए 71 पे, तो 71 और 9 80, यानी 71 और 9 इसमें हो गया, और 80 हो जाएगा 20, यानी 29/200 गुणे 100, ये आपका कट जाएगा। कहीं मिस्टेक हो गया लग रहा है, यानी मिस्टेक कैसे हुआ? 200 से 171 हुआ, 171 में 9 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 71 9 80 और 20 100, 29 हुआ, 29 हो रहा है, 29/200 गुणे 100, सही जा रहा है एकदम। यानी 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 14.5 आ रहा है। इससे ऐसे आना चाहिए 4.5। कहाँ गड़बड़ हो गया? चलिए एक बार फिर से देखते हैं, कहीं पे कहीं मिस्टेक हो गया। आइए एक बार फिर से देखते हैं, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। 10% बढ़ाया गया, ओ हमने पढ़ा नहीं सवाल को सही से। 10% बढ़ाया गया, यानी 10 से 11 किया गया होगा, और फिर 5% कम किया गया, इसका मतलब 20 से 19 किया गया होगा। अब इन दोनों को बराबर कर लीजिए, 20 का गुणा यहाँ कर लीजिए, 20 का गुणा यहाँ कर लीजिए, यानी ये आपका हो गया 200, और यहाँ पे किसका गुणा करना होगा? 20 का यहाँ, तो यहाँ पे 11 का गुणा करना होगा। 11 9 99, और 11 कम 11 9 20, 209 हुआ। यानी वृद्धि कितने की हुई? 9 की, बटा कितना? 200, गुणे कितना? 100, यानी इसका आधा 4.5। तो देखिए, कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा हम वहाँ क्या था कि बढ़ाया गया ये नहीं देख पाए थे, उसकी जगह हमने घटाया गया शब्द का प्रयोग कर लिया था, इसलिए सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। अब देखिए कि हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि सवाल के तरीके तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन किस तरीके का प्रयोग किस स्थान पे कर लें कि सवाल हमारा आसान हो जाए। तो इस सवाल को हल करने का बेस्ट तरीका तो ये था कि इसमें कोई परसेंटेज का मैटर नहीं फंस रहा था, डायरेक्ट आ गया। जबकि इसमें क्या करना था, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो रही है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई चलिए, कह रहा किसी शहर की जनसंख्या में 5% और 10% की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, तो इन 2 वर्षों में शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी शहर की जनसंख्या में 5% और 10% की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, तो इन 2 वर्षों में शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए देखते हैं। आप चाहते तो भाई देखिए एक्स वाई रूल भी लग सकता है। सबसे पहले हम लोग एक्स वाई रूल ही देखते हैं। कह रहा कि भाई किसी शहर की जनसंख्या में 5% और 10%, तो 5% प्लस 10% प्लस
5 इंटू 10 अपान 100 यानी बटा के 100, 10 5 15, 15.5%। अब इस सवाल को देखिए इस तरह से लगाते हैं तो काफ़ी तेज लगता है। तो हमने कहा कि सवाल रास्ते तो बहुत सारे हैं, पर किसका इस्तेमाल करना है ये तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि नहीं हमने रेशियो पढ़ लिया तो रेशियो ही लगाएंगे, सूत्र जानते हैं तो सूत्र ही लगाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि गणित में बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों को आप सीख लेते हैं तो उसको अप्लाई करने से पहले ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस नियम का प्रयोग यहाँ पर करते तो हमारा सवाल आसानी से लग गया होता। मतलब ये कैलकुलेशन को कम करने के लिए। बाकी तो आप कोई भी प्रयोग कर लोगे तो उत्तर लगभग आ ही जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु पर टैक्स की दर 20% कम हो जाती है जिससे उसकी खपत 15% बढ़ जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। कम हो जाती है, राजस्व क्या होता है, 15% बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं। -20 हुआ राजस्व टैक्स, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ गई, 15% बढ़ गई। -20 × 15 बटा के कितना 100, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी 23 हो गया। -20 और -3 बराबर -23, 15 में से 23 घटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 15 5 20 और 3 23, -8%, यानी 8% की क्या होगी